ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51. So it says a block of mass m having a charge q is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall through an unstretched spring of spring constant k as shown in figure. A horizontal electric field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resulting SHM of the block. Fine. सो देखो आपके पास एक इस तरह से सिस्टम है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये स्प्रिंग है जो कि अपनी नेचुरल लेंथ में है। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इस पे चार्ज q है। और अभी हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो बेसिकली क्या होगा कि इस ब्लॉक पे एक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज Fe, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी वैल्यू होगी Q इंटू ई। अभी आप देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट फोर्स है। Q चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और इसका जो डायरेक्शन है वो भी फॉरवर्ड है। सो अभी ये ब्लॉक करेगा क्या, ये ब्लॉक SHM करेगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने SHM वाले चैप्टर में भी डिस्कस किए थे। बेसिकली आपके पास एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, राइट, एंड ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अभी आप एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। सो क्या होगा, आप देखो इनिशियली ये जो पोजीशन है इस ब्लॉक की, ये पोजीशन है ए। नाउ जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ये जो ब्लॉक है ये एक्सिलरेट करना स्टार्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ एफ एक्सटर्नल। अभी जैसे जैसे ये आगे जाएगा, जो स्प्रिंग है उसमें इलोंगेशन बढ़ता जाएगा, राइट। लेट्स से इस पोजीशन पे आ गया, बी पोजीशन पे। सो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो जाएगा, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये है x नॉट, राइट। सो जितना भी ये ब्लॉक मूव करेगा उतना ही इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। सो जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा, सो स्प्रिंग में इलोंगेशन इंक्रीज होता जाएगा। सो जो स्प्रिंग है ये भी इसको पीछे की तरफ पुल करेगा ना, स्प्रिंग फोर्स लगेगा लेट्स से Fs, और ये आगे की तरफ है F एक्सटर्नल। अभी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो तो कांस्टेंट है, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे ये जो ब्लॉक है आगे जाता जाएगा। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो F एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स है, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। सो उस केस में जो ब्लॉक है उस पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ब्लॉक पे नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है देन उसे हम मीन पोजीशन भी कहते हैं ना। इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है, मीन पोजीशन, वहाँ पे जो नेट फोर्स है ब्लॉक पे ज़ीरो हो जाएगा, और यू कैन से जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगा बाय द स्प्रिंग फोर्स। लेट्स से उस समय जो ब्लॉक है वो x नॉट डिस्टेंस मूव कर गया है, सो स्प्रिंग में एलोंगेशन x नॉट हो जाएगा। सो स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी k इंटू एक्स नॉट, दैट इज इक्वल टू यूर F एक्सटर्नल, राइट। सो एक्स नॉट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी F एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट फोर्स जो कि आपने अप्लाई किया है, डिवाइडेड बाय k स्प्रिंग कांस्टेंट। सो क्या हम कह सकते हैं कि मीन पोजीशन पे आके ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में आ जाएगा? नहीं। अब देखो A से B तक ये जो ब्लॉक है इसने एक्सिलरेट किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज A से B तक जो नेट फोर्स था इस ब्लॉक पे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, बिकॉज A से B तक जो एक्सटर्नल फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था स्प्रिंग फोर्स से, राइट। ओके, सो A से B तक अगर ये जो ब्लॉक है इसने एक्सिलरेट किया है, देन ये जो मीन पोजीशन है यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी ना वो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड आती भी है अगर आपने SHM पढ़ा है तो, राइट। नाउ आप देखो कि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में नहीं है, इसके पास जो स्पीड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये मीन पोजीशन को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। अब ये जैसे ही आगे जाएगा, जैसे ही स्प्रिंग में इलोंगेशन और बढ़ेगा, उसकी जो वैल्यू है स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू है, राइट, वो एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा हो जाएगी। अब जो स्प्रिंग फोर्स है वो डोमिनेट करेगा, सो नेट फोर्स पीछे की तरफ मींस बैकवर्ड। इट मींस अभी जो ब्लॉक है वो रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा, और उसकी जो स्पीड है कम होते होते एक पॉइंट आएगा, पॉइंट सी, जहाँ पे वो जो ब्लॉक है वो जाके रेस्ट में आ जाएगा, उसकी जो स्पीड होगी वो अगेन जीरो हो जाएगी। सो आप कैसे निकालोगे कि कितना डिस्टेंस चलने के बाद जो ब्लॉक है वो रेस्ट में आ जाएगा? सो सिंपल सा है, वर्क एनर्जी थ्योरम हम जैसा यूज़ करते हैं। लेट्स से ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, इस पर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया,
और ये आपका स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। नाउ लेट्स से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये जो ब्लॉक है फाइनली अगेन रेस्ट में आ गया। सो लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट कि कितना डिस्टेंस इस ब्लॉक ने ट्रैवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy, work done by spring force plus work done by external force is equal to k final minus k initial. now initially ये जो ब्लॉक था ये तो रेस्ट में था, so k initial 0, फाइनली ऑल्सो ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में आ जाएगा, so फाइनल kinetic energy 0, work done by the spring force, स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। सो दैट विल बी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अभी आप देखो माइनस यू फाइनल, फाइनल पोजीशन पे जो स्प्रिंग है उसमें इलांगेशन कितना हो जाएगा एक्स, सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग थी वो नेचुरल लेंथ में थी, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज 0। सो ये आ रहा है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी फॉरवर्ड है, कितना है एक्स, सो दैट इज सिंपल एफ एक्सटर्नल इनटू एक्स, सो इसका वैल्यू 0 है। सो यहाँ से आप देखो हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज एफ एक्सटर्नल इनटू एक्स, सो एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी ट्वाइस ऑफ एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय के। नाउ 2 ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू के। अब देखो अगर आप ऊपर वाले केस में देखो, ये ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस था एक्स नॉट वो कितना था एफ एक्सटर्नल बाई के, और ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है ट्वाइस ऑफ एफ एक्सटर्नल बाय के। सो कैन आई से कि ट्वाइस ऑफ एक्स नॉट है, ट्वाइस ऑफ एक्स नॉट, इट मीन्स मीन पोजीशन से बी से सी तक का बी जो डिस्टेंस है वो भी एक्स नॉट है। सो ये एस एच एम है, बेसिकली जो बी है वो आपका मीन पोजीशन है, जो बी है वो मीन पोजीशन है, राइट, और जो ए और सी है वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। आप देखो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन एक्स नॉट, ए से बी, फिर बी से सी अगेन एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है एफ एक्सटर्नल बाय के। नाउ इस केस में जो एफ एक्सटर्नल है, इस वाले केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है क्यू ई, सो जो एम्पलीट्यूड होगा एक्स नॉट दैट विल बी एफ एक्सटर्नल divided by k. So f external for this question is q into e divided by k, ये इसका एम्पलीट्यूड है। सो किस तरह के क्वेश्चन हमने एसएचएम में भी डिस्कस किए हैं। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।